बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिशा खान सिंपल मील। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्राइडे स्पेशल फैमिली दावत व्लॉग, जो कि बहुत ही मज़ेदार व्लॉग है। और आपको पता है मामा ने हमें इतना अच्छा सरप्राइज़ दिया। हम लोग स्कूल में थे और मामा ने हमें जब ये सारी चीज़ें सुबह सुबह मामा ने प्रिपेयर की, जब हम स्कूल से आए तो मामा ने हमें सरप्राइज़ कर दिया। तो चलते हैं मामा की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो यूं ही मैंने आज जो है छोटा सा जो है बच्चों के लिए सरप्राइज़ प्लान किया था। मैंने कहा चलो आज बच्चों के लिए कुछ स्पेशल बनाया जाए। तो साथ में देखें यहाँ पे मैं बना रही थी मीठे के लिए मैंने ये दूध बॉयल होने के लिए रख दिया था, और उसके साथ ही यहाँ पे मैं मटर पुलाव के लिए भी तैयारी कर रही थी, क्योंकि आप लोगों को पता है सर्दियाँ और गैस का तो इतना इशू हो रहा है कि बस जिसको देखो यही कहता है उससे पहले मिलो तो सलाम के बाद पहली बात यही होती है कि यार गैस नहीं आ रही है। तो बस यही इशू था, तो मैंने सोचा चलो लाइट आ रही है तो जल्दी जल्दी से जो है काम निपटा लिया जाए। तो यहाँ पे देखें 2 गिलास मैंने चावलों का ले लिया था, और ये स्टील का गिलास है, ये 1 पाव का है पूरा। तो यहाँ पे यानी 2 गिलास मैंने लिए आधा किलो के बराबर। तो उसे मैंने धो के भिगो दिया, और यहाँ देखिए साथ में ही हमारा जो है दूध में बॉयल भी आ गया था। तो बस इसमें मैंने जो है कलरफुल सेवइयाँ, आप लोग क्या बोलते हैं, इसे पास्ता बोलते हैं शायद, वो मैंने आधा कप ऐड कर दिया था, और आधा कप मैं यहाँ पे शुगर का ऐड कर दूँगी। और बस इसे हम इतनी देर पकाएंगे कि हमारी जो सेवइयाँ हैं और कलरफुल वो जो पास्ता है वो गल जाए। तो बस यहाँ देखें ये साथ साथ पक भी रहा है, और आप लोगों से शेयर भी करती जा रही थी, क्योंकि देखें आप गैस नहीं है, और अगर लाइट है तो गैस नहीं होती, और गैस होती है तो फिर लाइट नहीं होती है। तो बस मैंने जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें बनाई कि बच्चे आएंगे, उनके आने से पहले ये सारी चीज़ें बना के जो है सरप्राइज़ के तौर पे रख दूँ। और आज फ्राइडे भी था और फिर मामा के पास बहुत कम टाइम था, तो फिर मामा ने जल्दी जल्दी से प्रिपेयर किया। फ्राइडे दिन तो वैसे भी बहुत ज़्यादा काम होता है ना, तो बहुत ज़्यादा काम होता है, और जो है हमारी जो स्कूल की जो छुट्टी होती है वो जल्दी हो जाती है। तो बस यहाँ देखें यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने लिया है कस्टर्ड पाउडर का, और ये है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, और ये बच्चों को बहुत पसंद है। हम लोग जो है अपने लिए बनाते हैं तो वनीला फ्लेवर बनाते हैं ज़्यादातर, तो बच्चे जो हैं वो फरमाइश पे बनवाते हैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, तो इसलिए मैंने उनको बिना बताए जो है उनकी जो है पसंद की रेसिपी बनाई। तो बस ये 2 टेबल स्पून मैंने कस्टर्ड का लिया था, थोड़ा सा मैंने ठंडा दूध डाल के उसको मिक्स कर लिया था, उसके लम्स ख़त्म कर लिए थे। और यहाँ साथ ही जो है हमारी जो पास्ता था वो भी गल गया था दूध के साथ, और बस ये कस्टर्ड हमारा रेडी हो जाएगा। इसमें हम ये डालेंगे अपना कस्टर्ड। तो थोड़ा थोड़ा जो है आपने इसको डालना है, और साथ ही जो है आपने चम्मच चलाते जाना है। और इस चूल्हे ने जो है मेरी ज़िंदगी आसान कर दी है, क्योंकि गैस नहीं होती ना, तो बस यही होता है। और आज तो सीन ही हो गया आज, आयशा है ना। हाँ, आज जो है ना मेरा मटर पुलाव रह गया था। हाँ, मामा का आज मटर पुलाव रह गया था, और बिल्कुल भी गैस नहीं लाइट भी चली गई, और फिर ऊपर से गैस भी नहीं है, और असल इतनी में परेशानी है। मैंने कहा यार इन लोगों को पता होने से पहले जो है ना गैस आ जाता है कि मैं बना के रख लूँ, लेकिन फिर भी इन लोगों को पता चल गया मम्मा आप क्या बना रही हैं। तो मैंने इन लोगों को बोला, मैंने कहा मटर पुलाव बना रही नहीं, हूँ। तब मामा ने हमें नहीं बताया था। मामा से मैंने बोला मामा ये क्या बन रहा है, तो मामा ने बोला गेस्ट आ रहे हैं तो उनके लिए मैं बना रही हूँ। मैंने इन लोगों को बोला कुछ मेहमानों को मैंने बुलाया है तो कुछ आ रहे हैं लोग। मामा ने बोला स्पेशल गेस्ट को बुलाया है मैंने, उनके लिए प्रिपेयर करी हूँ। है अच्छा। तो बच्चे बार बार पूछे मम्मा कौन आ रहा है कौन आ रहा है, मैंने कहा स्पेशल गेस्ट है तो बस ये देखिए यहाँ पे मैंने ले ली थी जेली, और जेली भी बना रही थी साथ साथ। और यहाँ देखिए पैकेट में लिखा होता है कि 2 कप पानी लेके उसमें 1 पैकेट डलता है। तो यहाँ मैं हार्ड बनाने के लिए 1 कप पानी में जो है साशा डालती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, इसको पानी मैंने गर्म कर लिया था, और उसमें साशा मैंने आधा डाला है, और आधा कप मैंने पानी डाला है। और बस इसको एक बाउल में निकाल लूँगी। और ठंड इतनी ज़्यादा हो रही थी कि जो ये जेली थी जेली जो थी ना, बस ये फ़ौरन जो है जैसे ही मैंने निकाला थोड़ी देर में ठंडी होने लग गई थी। तो बस इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। और उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू मटर और कीमा। और ये थी हस्बैंड की फरमाइश कि आज आपने जो है कीमा बनाना है, तो मैंने सोचा आलू मटर कीमा बनाते हैं। तो यहाँ देखिए आधा कप मैंने ले लिया है ऑयल, और उसमें मैं डाल रही हूँ ये साबुत गरम मसाला। बस ये बेसिक सा मसाला है, आप लोग के सबके घर में होता है, तो बस ये डाल लूँगी थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पे मैं डालूँगी एक प्याज। तो ये दरमियाने साइज़ की प्याज थी, इसको मैंने कट कर लिया था, इसको ऐड कर लेंगे यहाँ पे।
तो हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है कि वो जो कसाई होता है ना, तो वो आता है और हस्बैंड की शॉप पे तो कहते हैं कि भाई आपको अगर गोश्त चाहिए तो आप जो है हमें बता दें, हम लोग बच्चियाँ काट रहे हैं, तो फिर हम लोग जो है बुक करवा लेते हैं, हमारी पूरी फैमिली तो सब जो है ले लेते हैं, 2-2 3-3 किलो सबके यहाँ चला जाता है। तो आया था गोश्त जिसमें कीमा भी था, गोश्त भी था, तो मैंने कहा बस ले लें क्योंकि अच्छा गोश्त होता है तो बस फिर ले लेना चाहिए। साथ कीमे के साथ नान तो ऐसे आहा लगते हैं ना कि बस। तो बस आलू मटर कीमा काफ़ी टाइम हो गया था, बनाया नहीं था, तो मैंने सोचा चलो यही बना लेते हैं। अक्सर मामा आप वो जो डबल मामा बोल दिया मामा, वो मैं कह रही हूँ आप शहरी में कौन सा बनाती थी? हाँ, शहरी में तो हमारे यहाँ तो जाहिर सी बात है कीमा ही खाया जाता है, और आप लोग के यहाँ क्या खाया जाता है? तो बस हम लोग शहरी में जो है, शहरी में पराठा और कीमा ही होता है हमारी शहरी में, शुरू किए शहरी में। कौन सा? और ये देखें, यहाँ देखें, यहाँ पे मैंने बातों बातों में अदरक लहसुन टमाटर कीमा ये डाल दिया था, और सारे जो है मसाले भी मैं इसमें ऐड करती जाऊँगी। डायलॉग होने वाला था, आयशा ने मुझे बातों में लगाया हुआ था। हाँ, मैंने सोचा चलो आप लोगों से जो है अपनी रेसिपी भी शेयर करते जाएं, और पुलाव की रेसिपी जो है वो मेरे पेज पर ही है, और ये आलू मटर कीमा बना रही हूँ, इसकी रेसिपी शायद मेरे पेज पर ना हो। और ये देखें यहाँ पे इसमें मैंने डाल दिया था नमक, साथ में मैंने डाल दिया था 1/2 टीस्पून हल्दी का, और 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे डाला था धनिया पाउडर का। और यहाँ पे जब मैं बनाने खड़ी हुई तो बस एकदम मेरे जहन से निकल गया, यहाँ पे मैंने रेड चिली पाउडर डाला ही नहीं क्योंकि वो था ही नहीं, तो इसलिए मैंने जो है ना चिली फ्लेक्स ही इसमें ऐड कर दिया। और आप जब भी देखा करेंगे अगर आप रेड चिली पाउडर डालते हैं तो उसका एक अलग टेस्ट आता है और चिली फ्लेक्स का एक अलग टेस्ट आता है। तो खैर अच्छा बना था, बहुत ज़बरदस्त बना था, बस अगर रेड चिली पाउडर होता तो और बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये बन जाता। तो बस साथ ही यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आलू, और ये 2 आलू थे छोटे साइज़ के, और उसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पे आधा कप मटर। और आपने पूरी रेसिपी में देखा होगा कि मैंने ज़्यादातर जो है आधा कप ही यूज़ हुआ है, आधा गिलास या इस तरह से जो है ना मेरा ज़्यादा जो है मेरा यूज़ हुआ है तकरीबन। शुरू से मैंने भी अभी जाके नोट किया कि यार मैंने हर चीज़ आधा कप डाला है, और आधा किलो राइस इस तरह से। तो बस यही है, मैंने साथ ही इसमें जो है ना 1 गिलास पानी इसमें डाल दिया है, और इसे कवर करके मैं रख दूंगी। 1 गिलास तो डाला। तो बस यहाँ देखें, यहाँ कवर करके रख दूंगी जब तक हमारे आलू और मटर और कीमा गल रहे हैं, जब तक हम अपनी जेली भी कट कर लेते हैं। यहाँ देखें ये कितनी हार्ड हो गई है, और आधी जो है मैं इसके इस तरह से पीसेस कर लूँगी, और वो जो है कस्टर्ड के अंदर डाल दूँगी इस तरह से। और ये बच्चों को बहुत पसंद आता है, यहाँ पे जो है ना इस तरह से जेली वगैरह बहुत मज़े की। मैंने साथ में फ्रूट भी रखे थे, तो बच्चों ने जो है बच्चों को पसंद ही नहीं है, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो बच्चे खाएंगे नहीं, बच्चों के लिए स्पेशल बन रहा है, तो इसलिए मैंने फ्रूट जो है वो स्किप कर दिए। और उसके बाद बस फिर मैंने इसमें जेली ही ऐड की, और इतना मज़े का ये बना था, बिलीव मी बहुत ज़बरदस्त बना था ना। हाँ, बहुत ज़्यादा ही मज़े का बना था। तो बस ये बच्चों ने इतने शौक से खाया, और मेरे साथ अक्सर होता ही ऐसा है, जब कोई चीज़ अच्छी बनती है ना तो वो थोड़ी बनती है और ख़त्म हो जाती है, वो पता नहीं क्या होता है। और जल्दी जल्दी का खाना जो है ना मेरा वो ऐसे ही बनता है, ज़बरदस्त बन जाता है। तो मटर पुलाव, आलू कीमा और ये मीठा इतना मज़े का बना था, और हर चीज़ जो है ना मैंने लिमिटेड बनाई थी, ज़्यादा मैंने नहीं बनाई थी। तो बस ये देखिए, ये मीठा भी हमारा जो है जिस वक्त रखा था उसी वक्त बच्चों ने खा लिया था, इतना उनको पसंद आया था, बहुत ज़बरदस्त ये बना था। और बस बाकी की जो जेली है वो मैं ऊपर से है डेकोरेट कर दूंगी उसे। इस तरह से मैंने नमक पारे स्टाइल में काट ली थी, और ऊपर से इसको सजाती जाऊंगी, और आधी मैंने इसमें मिक्स कर ली थी, ये देखें यहाँ पे। और इससे पहले मैं बाउल को जो है साफ़ कर लूँगी, ये देखें इस तरह से आपने टिश्यू पेपर लेके इसे साफ़ कर लेना है। और मीठा ठंडा ठंडा अच्छा लगता है, मामा ने ठंडा करके रखा था हमारे लिए। ठंडा करके नहीं रखा, ठंड इतनी थी कि वो ठंडा हो गया। इतना ठंड थी तो ठंडा ही हो गया। तो ये देखें भी ना, मतलब मम्मा मना करती हैं बच्चों को ठंडा पानी मत पियो, लेकिन गर्म पानी भी ठंडा। पानी भी इतना ठंडा ठंडा लग रहा है कि बस बच्चों को पानी जो है गर्म करके देना पड़ रहा है। और हम लोग इतने खुश हैं कि अब मम्मा को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, ठंडा पानी पीते रहो। हाँ, ये देखें यहाँ पे इस तरह से आपने इसको सजाते जाना है।
और बस कभी कभी जो है स्पेशल करना पड़ता है बच्चों के लिए ताकि बच्चे खुश हो जाएं, वरना रोज़ाना तो स्पेशल होता ही है, लेकिन ख़ास दिन जो है बच्चों को बोल के किया जाता है। जैसे कभी कभी मैं बोलती हूँ कि बच्चों के लिए आज ये स्पेशल किया है तो वो ज़्यादा खुश होते हैं, वरना तो स्पेशल ही होता है। और साथ में जब मैं बच्चों को ये बता रही थी कि मैं तुम लोग के लिए स्पेशल बनाया है आज, तो बड़े खुश हो रहे थे कि हाँ आज हमारे लिए स्पेशल बनाए। तो दूसरी बेटी ने वो एकदम उसको डांटा कि नहीं, रोज़ ही हमारे लिए मम्मा नया बनाती हैं, अच्छा बनाती हैं, तुम ये कैसे बात कर रही हो। हाँ बिल्कुल, वो समझा रही है अलग से, क्योंकि हम सारी ना, मतलब मैं तो सबसे बड़ी बहन हूँ, सारी बहनों की मैं समझाती हूँ, मेरा फ़र्ज़ है। तो दूसरी बहन भी ना अलग से बोलने लग गई। तो ये कह रही कि मम्मा तो रोज़ ही हमारे लिए स्पेशल बनाती हैं, तो ये आज क्या हो स्पेशल हो गया ये वो। तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा ज़्यादा जो है स्पेशल हमने कर दिया इन लोगों के लिए। तो ये देखें, बस इसको मैं रैप करके रख दूंगी साइड में। और इसको और मैंने रैपिंग हमने देखी, अक्सर मामा ये करती हैं कि जब ना गेस्ट आने वाले होते हैं तो रैपिंग करती हैं। और हाँ, वैसे अगर घर का मतलब डिश बन रही होती है तो मामा रखती हैं, मतलब सर्व करती हैं, तो उसको लेकिन जब गेस्ट अगर आते हैं ना तो मैं पहले से तैयारी करके रखती हूँ, रैपिंग करना शुरू कर देती हूँ सैलेड पे और रायतों पर, इस तरह से बना के हर चीज़ पे रैपिंग करके रख देती हूँ। तो बच्चे समझते हैं कि हाँ यार आज कोई मेहमान आ रहे हैं। तो इसी तरह से मैंने जो है आज भी ऐसे ही किया। मैं पीछे खड़ी मम्मा के कान में बोली, मम्मा बताओ जल्दी से मुझे कौन आ तो रहा है। बस ये देखें यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, साथ ही मैंने ये आलू भी गल गए थे इसके और कीमा भी, और यहाँ पे मैंने डाल दी थी हरी मिर्चें, और साथ ही हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पे गरम मसाले का ऐड कर लिया था। और इसकी कर लेंगे इसकी हम भुनाई। मैंने गलती से मामा को बताओ कह दिया, सॉरी मामा को बताएं। तो भाई इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ देखें फिर से मैंने थोड़ा सा पानी डाला, लेकिन दिखाया मैंने आधा कप ही। तो बस ये देखें यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, क्योंकि ज़्यादा भुना हुआ भी जो है मज़े का नहीं लगता ना, क्योंकि थोड़ा सा इसमें हल्की सी ग्रेवी होनी चाहिए। तो बस उसके बाद भूनने के बाद थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया, साथ ही मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें एक मैंने काटनी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, और हरा धनिया डाल दिया था। और उसके बाद उसको दम पे रख दिया था। और फिर जनाब चली गई थी लाइट, और लाइट जाने के बाद आप ये देख सकते हैं कि मैं डायरेक्ट आ गई हूँ चूल्हे पे, क्योंकि लाइट गई तो गैस आ गई, और जब गैस थी तो लाइट नहीं थी। नहीं तो बस यही था, गैस आ गई थी और फिर लाइट चली गई थी, तो मैं इस चूल्हे पर आ गई। और यहाँ पे देखिए मैं मटर पुलाव की तैयारी कर रही हूँ, और ये तकरीबन मैंने आधे एक घंटे के बाद जो है मैंने शुरू किया था, और गैस आ ही नहीं रही थी। और हम लोग और मैं इतनी दुआएं कर रही हूँ कि यार आयशा अल्लाह पाक से दुआ करो जल्दी से गैस आ जाए, जो मैं प्लानिंग की है मैंने वो पूरी हो जाए मेरी। हाँ, फिर मैंने दुआएं की। हाँ, इन्होंने दुआएं की है ना। तो बस ये देखें यहाँ पे जो है मटर पुलाव मैं बना रही हूँ, और सिंपल सा पुलाव है और बहुत ही मज़े का ये बनता है, और इतना मज़े का ये बना था, बहुत ज़बरदस्त ये बनता है। और बस सारी चीज़ें बस इसमें डाल के चढ़ा देनी है, ना प्याज इसमें ब्राउन करनी है ना कुछ, बस साबुत गरम मसाला इसमें ऐड करना है, प्याज, पिसी हुई हरी मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से, नमक, और इसको चढ़ा देना है आपने। ये देखें यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें ली थी, तो हम लोग थोड़ा सा स्पाइसी पसंद करते हैं मटर पुलाव, और उसमें मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें थोड़ी सी ज़्यादा ले ली थी। और ये देखिए यहाँ पे सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी, और उसके बाद यहाँ पे मैं नमक और चिकन पाउडर भी ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने 1 कप जो है मटर के लिए हैं, और इसे मिक्स कर लूँगी। और अभी भी जो है गैस वो थोड़ी ही आई थी, आप देख सकते हैं, हाई फ्लेम नहीं थी, फुल किया हुआ था मैंने, और गैस बहुत ज़्यादा कम आ रही थी। तो मैंने सोचा चलो मटर ही हैं जल्दी ही गल जाएंगे, तो बस मैंने सोचा हस्बैंड के आने से पहले पहले जो है सारी चीज़ें रेडी हो जाएं। और बस उसके बाद 2 टमाटर मैंने ऐड किए, चिकन पाउडर मैंने डाला 1 टेबल स्पून, और इसमें मैं पानी डाल दूँगी यहाँ पे आधा कप। आधा कप। यार मामा आधा कप, आप एक दो मामा, आज पूरी रेसिपी हमें इंट्रो देना चाहिए था। आधे कप की रेसिपी। आधे कप की रेसिपी नाम होना चाहिए था इस रेसिपी का। तो बस यहाँ देखिए आधा कप मैंने पानी ऐड कर दिया है, और इसे कवर करके रख दूंगी 15 मिनट के लिए, ताकि हमारे मटर जो हैं वो अच्छे से गल जाएं। आधा कप मटर पुलाव, आधा कप कीमा, और आधा कप आधा कप सारी चीज़ें। तो बस यहाँ देखिए मैं कवर करके इसे रख दूंगी, और ये देखें 15 मिनट बाद हमारे जो है मटर भी गल गए हैं, और हर चीज़ गले। मटर मटर मटर। तो बस मटर हो गए थे, और साथ ही जो है यहाँ पे हमने जो चावल भिगो के रखे थे, और ये 2 घंटे के बजाय 3 घंटे हो गए थे इसको भीगे हुए।
और बस इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। और आप लोगों को पता है मैं चावलों में किस तरह से पानी ऐड करती हूँ। और ये देखें यहाँ पे इस तरह से 1 इंच के बराबर। हाँ, अब तो आयशा को भी पता चल गया कि मैं चावल कैसे बनाती हूँ। ये देखें एक इस तरह से 1 इंच के जो है ना बराबर में देखती हूँ। आपको मम्मा यूट्यूबर्स फैमिली को बताइए कि मैंने एक दफ़ा राइस हाँ, आयशा ने राइस बनाए थे और इन्होंने जो है तेज आंच में चावलों को दम देकर आ गई। इन्होंने आज सिलो नहीं की कि मम्मा मैंने चावल दम दे दिए हैं। और तो सही डाले थे ना, सारी चीज़ें सही डाली, लेकिन आज जो है इसने तेज़ी रखी, सिलो नहीं की और ढक्कन ढक के आ गई कि चावल मेरे बन रहे हैं। और वो सारे जो है पानी ड्राई हो गया, चावल सारे कच्चे रह गए इसके। तो मामा ने इसको तो सही बस करने ये की देखें यहाँ कोशिश पे हमारे जो है पानी भी इसका ड्राई हो गया है। अब हम इसे कर देंगे दम पे और ये हमारे जो है मटर पुलाव तैयार हो जाएगा। और ये हमारी जो है 3 डिशें जो हैं बन के तैयार हो गई हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबुएँ आ रही हैं और बहुत ज़बरदस्त ये हमारा मटर पुलाव है। ये हमारा कस्टर्ड है, स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड। और ये था हमारा कीमा, मटर और आलू और साथ में गर्मा गर्म नान। तो यहाँ मेरे हाथ के बने हुए नान होते तो और मज़े के लगते हैं, क्योंकि गैस ही थी तो इसलिए मैं बना नहीं पाई, वरना वो भी स्पेशल होता। तो बस ये था। और उसके बाद ये देखें रात में इन लोगों को दोबारा इन लोगों को हुई क्रेविंग और इन लोगों ने मंगाए पिज़्ज़े। तो खैर हमने सोचा चलो बच्चों के लिए दिन रखा है तो बस उनके लिए हमने ये रख दिया था। उनका चलो बच्चों के लिए सही है। तो बस ये था आज का व्लॉग और आज की दावत बच्चों की। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का व्लॉग? उम्मीद है आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।